हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, और ये फिर से क्लास 10th के लिए वीडियो है। ठीक है, तो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश का, अ लेटर टू अ गॉड, ठीक है, तो उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसकी कुछ स्टोरी के बारे में बात कर दिया था, और उसमें हमने इसकी हाफ स्टोरी को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसमें आधी स्टोरी लगभग ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और उसमें बीच में कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी दिखाए थे। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। ठीक है, और आज की जो ये वीडियो है, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। कंप्रीहेंशन चेक, आपको याद होगा कि अगर आपके पास बुक होगी तो बुक के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, जिनको हमें पूरा करना होता है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो क्या चाहता था? तो लैंचो होप फॉर रेन और फॉर अ रेन शार। तो लैंचो चाहता था कि या तो बारिश हो जाए या तो हल्की फुल्की बूंदाबाजी हो जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है पार्ट 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। कि लैंचो क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह है। तो लैंचो क्रॉप्स वेयर रेडी फॉर हार्वेस्ट, यानी कि जो लैंचो की फसल थी, ठीक है, अब वो कटने के लिए तैयार थी। एज रेन ड्रॉप कुड हेल्प इन दी गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। तो जो रेन ड्रॉप थी वो उसकी मदद करती। अब वो मदद कैसे करती? आपको पता होगा कि अगर बारिश हो जाती है तो मिट्टी नरम हो जाती है, और अगर मिट्टी नरम हो जाती है तो जो आपकी जो फसल होती है उसे निकालने में आसानी होती है। तो इसलिए लैंचो के लिए वो बारिश जो है ना, वो किसी आशीष से, यानी किसी वरदान से कम नहीं था। ठीक है, इसलिए लैंचो उसको कंपेयर करता है नए कॉइन्स के साथ। ठीक है, सो लैंचो कंपेयर्ड दैम विद न्यू कॉइन्स। ठीक है, और 1 मिनट, इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदल जाती है। ठीक है, व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, और लैंचो के फील्ड के साथ क्या होता है। ठीक है, तो द रेन वॉज, एक मिनट मैं इसको थोड़ा पास ले आऊँ क्या, तब आपको दिखाई देगा ना। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। अब आप लोग एक बार जो है ना इसे उतार लो, चाहे फिर बाद में समझ लेना। ठीक है, तो दी रेन ड्रॉप वॉज पॉरिंग। पॉरिंग का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, तो द रेन ड्रॉप वॉज पॉरिंग बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू blow and very large hailstorm began to fall along with the rain in the valley. All the crops are destroyed, and also the flower was gone, and the lancho's field also taken more damage. तो यहाँ पर होता क्या है कि बारिश जो है ना वो फैल जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से घेर लेती है उसके वैली को। 1 मिनट, हाँ ठीक है, बीच में पता नहीं क्या हो गया, कैमरा रुक सा गया था। तो मैं इसे ना थोड़ा सा पास लेके जाता हूँ। ठीक है, आपको सही से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को सही से। सो द रेन वॉज पॉरिंग, यानी रेन जो है वो सही तरीके से फैल जाती है, और हमने देखा भी था कि वो कैसे सब चीज़ों को घेर लेती है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन, पर अचानक से जो है ना तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और बहुत ही तेज़ तरीके से ओलावृष्टि यानी ओले बरसने लगते हैं। ठीक है, और बारिश भी होती रहती है। कहाँ होती है ये बारिश? उस इलाके में होती है जहाँ लैंचो रहता है। ठीक है, ऑल दी क्रॉप, जितनी भी फसल थी वो सारी बर्बाद हो जाती है, और उसके साथ फ्लावर्स भी चले जाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो पेड़ की पत्तियाँ थी वो भी झड़ जाती हैं। ठीक है, द लैंचो फील्ड ऑल्सो टेकिंग मोर डैमेज, और इसके अलावा भी लैंचो के फील्ड में बहुत सारे डैमेज हुए थे जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया। ठीक है, तो इतना था ये 3 क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होगा, इतना आप उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा आज का पार्ट ख़त्म हो जाता है। पार्ट 3 में जो है ना हम इसके आगे वाले स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि आखिर हुआ क्या था लैंचो के साथ, और उसने गॉड को कैसा लेटर लिखा था। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, और पार्ट 4 में फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वट वेयर लैंचो फीलिंग वैन द हेल स्टॉप। जो ओले बरसना जब रुक जाता है तो लैंचो कैसा फील करता है। तो आफ्टर हिल स्टॉपिंग लैंचो वॉज फील्ड विथ सैडनेस। तो जो लैंचो था वो अंदर ही अंदर पूरा सैड हो जाता है। एंड ही इज़ फीलिंग बैड बाय हिज सोल, और वो अपने अंतरात्मा से दुखी होता है। ठीक है, ही कुड सी द ब्लैक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली, और उसे काला काला भविष्य दिखाई दे रहा था। आपको याद होगा उसने कहा था कि अब हम खाएंगे पिएंगे कैसे, है ना। ही वॉज वरी अबाउट फूड, अब खाना कहाँ से आएगा वो इसलिए परेशान हो गया।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इसके अलावा आप इसे याद भी कर लेना, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे से मैं और भी अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप लोग कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मुझे मेरे कोई पढ़ाने के तरीके में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। अगर आपको बाई चांस कैमरा की क्वालिटी सही ना दिखाई दे, मेरी राइटिंग में कोई खराबी हो तो आप बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।